वापस आऊँगा इम्तियाज़ अली की मूवी देखते टाइम ऐसा नहीं लगा कि भाई 3-4 फिल्में पूरी फ्लैशबैक मार रही है इम्तियाज़ अली की। ऑफ कोर्स लव आजकल का तो मतलब देखते ही लग रहा था कि लव आजकल तो है ही भाई ये। और इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि इम्तियाज़ अली ने खुद ही मान रखा है कहानी एक ही होती है, वही कहानी फिर एक बार, फिर एक ताल से लो चली कहानी। तो बार बार तमाशा से वो आ रहा था, वो बीच बीच में बुड्ढा बोलते बोलते कहानी बीच में मार्स से लोग आए थे, हिटलर, जर्मनी, मून, ये सब करने लग रहा था ना। तो इंडस हो या इंदू, सब सब एक ही तो है, क्या हो गया, सब कहानियाँ अलग तो नहीं है। और सेम चीज़ रॉकस्टार में होता है, लैला मजनू में होता है, और ये मैं वापस जाऊंगा में भी होता है, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि एंड ऑफ द लाइफ में 2 फिल्मों में तो मरने के बाद और इस फिल्म में मरने से पहले वो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचते हैं, गलत और सही के पार, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा जहाँ पे कोई दायरे नहीं होते, जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती सोसाइटी। के बाद फिर लव आजकल पे आते हैं। तो लव आजकल का जो मेन क्वेश्चन था कि एक आखिरी बार मिलना क्यों ज़रूरी होता है, उसका आंसर हमें 17 साल बाद इस मूवी में दिया इम्तियाज़ अली ने। आखिरी बार मिलना ज़रूरी होता है वरना डिमेंशिया हो जाता है और फिर बाद में तुम उसी में पगलाते रहते हो, वही एक आखिरी काम बच जाता है। बट इन ऑल सीरियसनेस आखिरी बार मिलना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे इस टाइम इसको ये आखिरी बार मिलने का भी प्रिविलेज नहीं हो पाता इसको। एकदम लव आजकल मूड में चल रही होती है, ला 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 हो गई रे, यहाँ पे ये वाला है लाई मस्कारा। बट इसके बाद तुरंत सब कुछ का टोन चेंज होने लगता है। क्या हो जाता है कि वो जो लव आजकल में जो बिछड़न भी होता है ना, जब वो पिछड़ता भी है तो भी उसको एक राइट लगता है, एक मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, कौन तुझसे कौन सी मैंने जन्नत ही मांग ली। बट एट द सेम टाइम अगर इधर देखोगे तो ये बिल्कुल ही एंटाइटलमेंट भूल जाता है, सब भूल जाता है। और यहाँ पे बस तुम नहीं वाला गाना आता है जो बेसिकली ये बस एक्सेप्टेंस पे जा रहा है, कोई हक भी नहीं मानता मांगने का, कुछ नहीं मांगता, खुदा तो पहले ही दंगे करवा दिया। तो तो खुदा से क्या ही मांगे, वो अलग बात हो गई। अब एक चीज़ जो मैंने देखा कि इम्तियाज़ अली ने हमेशा मोस्टली रिलीजन को, कल्चर्स को बैकड्रॉप में यूज़ किया है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जाके शेरा वाली कर रहा है, फिर इसके बाद दरगाह में भी गाने गा रहा है, गुरुद्वारा भी जा रहा है, ऐसा टाइप का माहौल रहा है हमेशा इम्तियाज़ अली की फिल्मों में। फिर मुझे जितना पता है उसमें ये पहली फिल्म है जहाँ पे रिलीजन के एकदम डार्केस्ट में गया है, डार्कनेस में गया है ये चीज़। आते हैं इस आखिरी चीज पे। अब तक इम्तियाज अली की जितनी फिल्में रही हैं उन्होंने यही बोला है कि भाई जो भी गलती है तुम्हारे अंदर है, तुम पैशन वैशन फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम अपने प्यार को कमिट वमिट नहीं कर रहे हो, और फिर या फिर तुम्हारे घर वालों की गलती है, सोसाइटी की गलती है, सोसाइटी ने तुमको बांध रखा है। बट ये पहली बार है जहाँ पे एकदम उठ के एकदम मैक्रो फैक्टर्स में गया है वो, कि भाई कभी कभी ऐसा है कि आदमी कमिट नहीं कर सकता है, ये सब हवा हवाई बातें रह जाती हैं, ये सब बचकानी लगने लगती हैं फिर। और इसके लिए रेस्पेक्ट है इम्तियाज़ अली का, और घूमो अनुराग कश्यप के साथ ताकि थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें बन पाए।